बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, हमने फाइंड करना है ए बी। तो सॉल्यूशन में हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी देखें, ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी हमने फाइंड करना है। तो ए की जगह लिखते हैं 2 1 3 0 -1 4। ये रहा बी 1 0 2 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस का साइन डालो और 1 मल्टीप्लाई 2। अब ज़रा हट के लिखना है, दूसरे कॉलम से पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह अब हम दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और 0 मल्टीप्लाई 2। तो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। Now we are going to multiply third row. Third row is -1 4 with first column. तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस दिस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2. Then again this row is multiplied with second column. -1 multiply 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मल्टीप्लाई हो गए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 हो गया, और ये प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। 3 मल्टीप्लाई 1 is 3 plus 0 multiply 2 0, 3 multiply 0 0 plus 0 multiply 1 0. -1 multiply 1 is -1 plus 4 multiply 2 8 -1 multiply 0 0 और plus 4 multiply 1 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 0 3, 0 + 0 0, -1 + 8 7 और 0 + 4 4। This is AB. We have product. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसमें कहा गया है डज बी ए एग्जिस्ट। हमने देखना है बी ए फाइंड किया जा सकता है या नहीं। तो बी ए के लिए हम पहले मैट्रिक्स बी और ए की यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। तो देखें गिवन में लिखते हैं बी, मैट्रिक्स बी पहले लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है 1 0 2 1। इसी तरह मैट्रिक्स ए है 2 1 3 0 -1 -1 और ये 4। टू फाइंड क्या है
देखना ये डज बी ए एग्जिस्ट, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें बी ए एग्जिस्ट करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि ये जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स बी है इसके कॉलम्स जो हैं वो मैट्रिक्स ए की रोज़ की इक्वल हों। तो मैट्रिक्स बी के देखें कॉलम्स कितने हैं, 2, और मैट्रिक्स ए की रोज़ कितनी हैं, 1 2 3, लिहाजा ये बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसको सॉल्व यूँ करेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ columns of A, columns of B, columns of B, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स B है इसके कॉलम्स हम लिखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B, B ये है हमारे पास, इसके कॉलम्स कितने हैं, 2, और लिखेंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए की रोज कितनी है, 1 2 3। देखें ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए की इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं implies that number of columns of B not equal to number of rows of A, therefore BA does not exist. BA exist नहीं करता। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें मैट्रिक्स ए और बी ए दिए हुए हैं। देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमने ये शो करना है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। यानी अब हम इसको फर्स्ट ए बी हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। तो देखें ए बी ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 1 0 0 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बी, ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ मल्टीप्लाई बी 0 1 0 0 लिखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, देन गो टू नेक्स्ट कॉलम। फर्स्ट ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी अब सेकंड कॉलम से, तो गिविंग स्पेस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ब्रैकेट क्लोज्ड। Now we are multiplying second row with first column, 0 multiply 0 plus this 0 multiply this 0, and the second row with a second column, 0 multiply 1 plus 0 multiply 0. Going to simplify, 1 multiply 0 means 0, plus 1 multiply 0 means 0, 1 multiply 1 means 1, plus 1 multiply 0 means 0. This is 0 plus 0. और 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 0।
we have the result 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0. This is our AB matrix. It is given number 1, and now going to find BA. Now BA, for BA, first we write matrix B, which is 0 1 0 0, then matrix A, which is 1 1 0 0. This is our first row, this is our first column. We multiply first row with first column. पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 plus this 1 multiply this 0, 1 multiply 0. How we multiply it? This multiply by this and this multiply by this. Now first row is multiplied with second column. 0 multiply 1 plus 1 multiply by 0. First row has been multiplied. Now we are going to multiply second row, which is 0 0. Second row with first column, 0 multiply 1 plus 0 multiply 0. Second row with second column, 0 multiply 1 plus 0 multiply by 0. Now I'm going to simplify it. 0 multiply means 0 multiply 1 means 0, plus 1 multiply 0 means 0, again 0 plus 1 multiply 0 0. This is 0 plus 0, 0 plus 0. It means 0 0 0 0. It is number 2. देखें ए बी की वैल्यू जो है 0 1 0 0 है, और ए बी की वैल्यू ये है 0 1 0 0, और बी ए की वैल्यू है 0 0 0. तो आप देखें ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that ये बात साबित हो जाती है कि ए बी not equal to BA. It means commutative property of multiplication in matrices not exist. अब क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 0, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए. हमने ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करना है मैट्रिक्स. तो लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए. यहाँ दो मैट्रिसेस लिख लेते हैं 0 1 0 0 मल्टीप्लाई ए. इनमें मल्टीप्लाई का साइन डालें या ना डालें, ब्रैकेट्स मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. अगर प्लस हो तो फिर प्लस का साइन डालना है, माइनस करना हो तो माइनस साइन भी आपने डालना है. तो इस तरह हम दोबारा ये मैट्रिक्स लिखते हैं ए मल्टीप्लाई ए मीन्स 2 times ए. तो मैंने 2 दफ़ा ए लिख लिया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0. फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है. गिविंग स्पेस, थोड़ा स्पेस दे के हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को. तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ब्रैकेट क्लोज. 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0. 0 अब सेकंड कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 1
प्लस दिस ज़ीरो मल्टीप्लाई ये ज़ीरो, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस हमने किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, प्लस वन मल्टीप्लाई ज़ीरो भी ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो मल्टीप्लाई वन मीन ज़ीरो, प्लस वन मल्टीप्लाई ज़ीरो मीन ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई वन ज़ीरो, प्लस ज़ीरो अगेन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो। This is our result. This is a multiply a. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 7 है, मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं, हमने प्रूव ये करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो क्वेश्चन में ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप नॉट इक्वल टू बी ए कर लें, ये हमने शो करना है। तो देखें हम पहले ए बी फाइंड करते हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखते हैं, -2 3 और 2 -1। मल्टीप्लाई बी की जगह लिखते हैं बी मैट्रिक्स की इंट्रीज 1 -1 2 4। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -2 बाय 1 करेंगे और 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी स्पेस दे के लिखते हैं -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, यानी -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। दूसरी रो में आते हैं, तो दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कुछ इस तरह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ डबल साइन आ गए हैं। -2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12, 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई 2 हो गया -2, 2 मल्टीप्लाई -1 बन गया -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4 -4। ब्रैकेट क्लोज करें। देखें प्लस -2 प्लस 6 मीन्स 4 और 2 प्लस 12 मीन 14। अच्छा जी, तो ये 2 है प्लस मल्टीप्लाई -2, ये -2 है प्लस मल्टीप्लाई -4, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ए बी क्या आता है हमारे पास, यहाँ 4 लिखा, ये 14 और 2 -2 0 और -2 -4 -6, ये हमारे पास ए बी आ गया। इसको हम 1 का नाम देते हैं, और जो बाकी ऐसा है बी ए फाइंड करना है हमने, तो वो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। बी ए फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 1 -1 2 4,
फिर लिखेंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यू है -2 3 2 -1, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह स्पेस दें और दूसरे कॉलम से इस रो को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किया। अब दूसरी रो में आते हैं, ये हमारे पास दूसरी रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। अब इस रो को यानी सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -1। देखें 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 हो गया, प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 -2 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई -1 ये 1 हो गया, -2 माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 लिख लिया हमने। तो 2 मल्टीप्लाई -2 -4 और ये प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये प्लस ये 4 मल्टीप्लाई -1 मीन्स -4। ये देखें -2 है, प्लस मल्टीप्लाई -2, 3 प्लस 1 हो गया, लिख लेते हैं 4 और ये -4 प्लस 8 हो गया 4 और ये 6 प्लस मल्टीप्लाई -4 ये लिखा। ये होता है जी -2 -4 बन गया और ये +4 ये भी 4 और 6 -4 ये 2। अब ये फ्रॉम दिस इज़ 2, तो 1 हमारे पास क्या है ज़रा देखें, 4 14 0 -6 और 2 हमारे पास है -4 4 4 2, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल नहीं है, लिहाजा रिज़ल्ट ये निकला। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that, यह बात प्रूव हो जाती है कि AB is not equal to BA which is required। हमने यही साबित करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7B कंप्लीट हो जाता है।